सैप में इशू कैसे मारते हैं इस चीज़ को पहले नॉर्मली समझते हैं। जैसे ये देखो इशू स्लिप है, ये इशू स्लिप है तो इसमें ये लिखा रहता है मटेरियल। अब किसी भी मटेरियल को हम जो है कि जैसे जो मटेरियल है इस मटेरियल को आते हैं सैप में, पहले सैप खोलते हैं। ये सैप हमने यहाँ से खोल लिया। अब सैप खोलने के बाद अगर मुझे इशू मारना है तो उसके बारे में पहले बात करते हैं कि इशू कैसे मारते हैं। इशू मारने के लिए सर्च बॉक्स पे जाना है, यहाँ पे टाइप करना है मीगो, MIGO, मीगो। उसके बाद 3 ऑप्शन आएंगे उसमें, पोस्ट गुड्स मोमेंट, पोस्ट गुड्स रिसीव्ड, पोस्ट गुड्स ट्रांसफ़र। तो पोस्ट गुड्स मोमेंट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ऐसा डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। फिर इसमें जो है कि हमारा जो है गुड्स रिसीव, रिटर्न, डिलीवरी, कैंसिलेशन, डिस्प्ले, रिलीज, GR, ब्लॉक स्टॉक और सबसिक्वेंट डिलीवरी, गुड्स इशू, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, रिमूव फ्रॉम स्टोरेज, प्लेस इन स्टोरेज, सबसिक्वेंट एडजस्टमेंट, चेंज। तो हमें आना है इसमें गुड्स इशू पर। इसको क्लिक करेंगे तो इस तरीके का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। फिर जिस डेट का पर्ची है, जैसे इस समय है ये 22 तारीख का, तो यहाँ पे पहले 22 तारीख डालेंगे। डॉक्यूमेंट डेट में भी 22 तारीख और पोस्टिंग डेट में भी 22 तारीख, क्योंकि 22 तारीख का ये इशू स्लिप है। उसके बाद मटेरियल स्लिप नंबर डालेंगे, ये वाला, ये है अपना 13/6/7/4। अब डॉक्यूमेंट हेडर टेस्ट, जैसे हम MSC ने लिया है मैक लाइनिंग वर्क के लिए, तो हम डालेंगे MSC कॉन्ट्रैक्टर है तो MSC कॉन्ट्रैक्टर का नाम डाल दिया इसमें। फिर से इसमें भी जो है इशू स्लिप का नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ आएंगे मटेरियल में, जो हमारा पर्टिकुलर मटेरियल जैसे भी है ऑक्सीजन सिलेंडर, तो हम ऑक्सीजन सिलेंडर पहले हम सैप का स्टॉक निकाल लेंगे कि हमें सैप से अगर कोई चीज़ इशू करना है तो वो हमारे स्टॉक में है कि नहीं। अगर हमारे स्टॉक में है तभी हम जो है उसका इशू कर पाएंगे, अगर हमारे स्टॉक में नहीं है तो हम कैसे कर पाएंगे। तो उसके लिए हम करेंगे MB52 यहाँ आ रहा है डिस्प्ले वेयर हाउस स्टॉक। इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऐसा डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। और इसमें मटेरियल, प्लांट, स्टोर लोकेशन, बैच, मटेरियल टाइप, मटेरियल ग्रुप, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन मोटी मोटा हमें प्लांट पे आना है। हमारा प्लांट है 2001 RVNL। अब स्टोर लोकेशन है हमारा 2101 मेन स्टोर। उसके बाद हमें यहाँ रन कर देना है, ये सब सारी चीज़ें सेम रखनी है। उसके बाद सीधे हमें रन करना है। रन करेंगे तो ऐसा डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा जिसमें लिस्ट है, एडिट है, गो टू है, सेटिंग है, सिस्टम है, हेल्प है, ये इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें जो है कि इसको डाउनलोड करना है टोटल आइटम का, कि हमारे पास कितना टोटल आइटम है। तो हम जाएंगे लिस्ट में, लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो इसमें आएगा प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट, एक्सपोर्ट, एग्जिट। अब प्रिंट प्रीव्यू में क्या है कि ऐसे जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ दिखाएगा कि कैसा प्रीव्यू इसका आएगा प्रिंट का, ठीक है। लेकिन हमें उस पर नहीं क्लिक करना है, हमें क्लिक करना है एक्सपोर्ट पर। एक्सपोर्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आएगा स्प्रेडशीट और लोकल फाइल। स्प्रेडशीट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे ऐसा ये एक्सेल सीट में कन्वर्ट होने के लिए बोलेगा। इसे हम जैसे एक्सपोर्ट करते जाएंगे ये फाइल इस सिस्टम में, इस कंप्यूटर में ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगी। जैसा कि मैंने यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ है, ये मैंने डाउनलोड किया है यहाँ पे। ये हमारे P2 ऑफिस में जितना भी मटेरियल है वो टोटल पूरा है। जैसे इस समय प्रेजेंट टाइम में यहाँ लगभग कम से कम 2000 आइटम है, 2226 आइटम है। तो 226 आइटम का इसमें पूरा दिया हुआ है। अब इसमें भी ये होता है मटेरियल कोड, ये होता है मटेरियल डिस्क्रिप्शन, ये है मटेरियल ग्रुप, ये है प्लांट, ये स्टोर लोकेशन,
क्योंकि हमने इतना ही डाल के इसको डाउनलोड किया था। अब ये है, बोल रहा है कि किस प्रकार से मटेरियल है, वो पीस में है या इंच में है या पेयर में है या मीटर में है, ठीक है, और कितनी क्वांटिटी में वो हमारे स्टोर में है। इसे मतलब सैप के माध्यम से हम ये समझ पाते हैं। तो अगर किसी भी आइटम का हमें जो है कि इशू मारना है, जैसे मुझे ऑक्सीजन का मारना है, तो हम पहले इसमें आके फ़िल्टर लगा के ऑक्सीजन सिलेंडर सर्च कर लेंगे। जैसे अभी है ऑक्सीजन सिलेंडर 178 इसका क्वांटिटी है। तो जो है कि हम इसको सबसे पहले मटेरियल कोड को हम कॉपी कर लेंगे। मटेरियल कोड को कॉपी करने के बाद अपने सैप में आके यहाँ मटेरियल में इसको पेस्ट करेंगे और जैसे ही इंटर दबाएंगे ये ऑक्सीजन सिलेंडर का आ गया। उसके बाद इसमें आएंगे क्वांटिटी में, कितनी क्वांटिटी इशू करनी है, 2 क्वांटिटी है, क्या है इसका जो है, तो इसमें डालेंगे हम पीस, क्योंकि ये क्वांटिटी पीस में है। वेयर कहाँ गया, तो यहाँ पे जो है प्लांट, कौन से प्लांट में गया, 2001 में, कौन सा स्टोर लोकेशन है 2101, ये स्टोर लोकेशन डालेंगे। इसमें आगे भी हम भर सकते हैं, जैसे गुड्स किसने रिसीव किया, कहाँ अनलोड हुआ, कैसे कैसे, ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। लेकिन हम आएंगे, ये है हमारा कॉस्ट सेंटर, किसके नाम पर डेबिट करना है। तो हमने जैसे कि हमें इस समय ये आइटम लिया है मैक ने, तो मैक के नाम पर हमें जो है इसे इशू करना है। तो हम आएंगे, इसमें डालेंगे, जैसे मुझे याद है कि मैक का क्या है, कैसे हम इसका कॉस्ट सेंटर सर्च करेंगे, तो वो मैंने MOHD जैसे ही डाला तो मोहम्मद अमीन कॉन्ट्रैक्टर करके आ गया, ये इसका कॉस्ट सेंटर है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये जो है कॉस्ट सेंटर, ये हमारा मतलब आ गया। चेक करेंगे, क्लिक हो गया डॉक्यूमेंट इजोके। डॉक्यूमेंट इजोके पे अगर हम व्यू देखना चाहें तो इसमें व्यू भी है, ऑप्शन दिख जाता है इसका व्यू क्या है। जैसे इसमें देखिए ये आपको दिखा रहा है कि मतलब मैंने इसका हेल्प पोर्टल पे वो किया, तो ये दिखा रहा है कि गुड्स मूवमेंट कैसे कैसे होता है, क्या है उसका जो है सिस्टम वगैरह जो है। इसमें बोल रहा है कि PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसको वो भी कर सकते हैं। मतलब सैप को सीखना उतना कठिन नहीं है, बस यह है इसको जानना कि इसमें क्या क्या कैसे चीज़ें होती हैं जो है, ये चीज़ें हैं। और उसके बाद हम अब आते हैं, जैसे ये हमने वो किया तो इसको हमने चेक किया तो मटेरियल ओके आ गया ना। अब हम जैसे ही इसको पोस्ट करेंगे इसका आएगा, जैसे हमने पोस्ट किया, नेटवर्क प्रॉब्लम है, ये आ गया मटेरियल डॉक्यूमेंट नंबर। ये नंबर हमें इस पर्ची पर लिख लेना है, क्योंकि यही नंबर से ये पता चलेगा कि इस इशू स्लिप का इशू हो गया है सैप में। ये नंबर हम लिख ले रहे हैं 4900163141, ये जो है कि इशू हो गया। अब ये हमारा, हम इसे इस साइड में रख देंगे कि इशू हो गया। बस इशू का काम पर्टिकुलर इतना ही है। बाकी जो जो मटेरियल होते हैं जो हार्ड होते हैं, जिनको ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल होता है मटेरियल कोड के, तो वो वहीं ढूंढने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो मटेरियल इसमें मिलता नहीं है, मिलता तो इसी में रहता है, बट वो किस नाम से है, कैसे है, ये सब चीज़ें थोड़ी सी ढूंढने में मुश्किल हो जाती है। लेकिन वो भी कंटिन्यू करेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन मेन जो भी है सब यही है, ये याद होना चाहिए। तो बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, विशेषतः इशू करने के लिए।